हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश विद ऋतुल सर। डियर एस्पिरेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डिस्कशन जो है वो वोकैब से रिलेटेड कर लेते हैं। देखिए, ये आप सभी जानते हैं कि वोकैबलरी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब हम कुछ पॉइंट पर बात करते हैं कि क्या हम वोकैब तैयार किए बिना ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जब तक आप वोकैब को तैयार नहीं करेंगे, उसको मेमोराइज़ नहीं करेंगे, इन्हेंस नहीं करेंगे, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश को पूछा जाता है आप उसको क्रैक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अब परीक्षा का जो पैटर्न है, परीक्षा का जो ट्रेंड है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। अब ग्रामर से ज़्यादा वोकैब को पूछा जाता है, चाहे वो आपका एकेडमिक एग्ज़ाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। उसमें वोकैब जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसमें सिनोनियम्स हैं, आपके एंटोनियम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, इडियम फ्रेजेस हैं। ठीक है, ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब वोकैब का जो टॉपिक होता है वो अपने आप में बहुत ही बड़ा होता है। ये आप सभी जानते हैं कि वोकैब का टॉपिक सबसे ज़्यादा बड़ा होता है और रोज़ नए नए वर्ड्स भी तैयार होते हैं। तो क्या हम वोकैब को याद ही ना करें? याद तो हमें करना ही पड़ेगा। वोकैब को हमें मेमोराइज़ तो करना ही पड़ेगा। जब तक हम वोकैब को मेमोराइज़ नहीं करेंगे, हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। हम टीजीटी 2021 की बात ही कर लेते हैं, स्पेशली टीजीटी के बारे में। देखिए, 2021 में 21 का पेपर जब आप देखेंगे तो उसमें लगभग 20 क्वेश्चन जो थे वो वोकैब से ही पूछे गए थे। अब मोस्टली एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो लिटरेचर को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, ग्रामर को भी कवर कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो होती है वोकैबलरी में। ये समझ में नहीं आता है कि वोकैब हम कहाँ से तैयार करें, किस तरह से तैयार करें ताकि हम जो क्वेश्चन तैयार करें वो हमारे एग्ज़ाम में फंस जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस आ जाएँ। तो अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक है एसपी बख्शी। मोस्टली टीचर भी इसको रिकमेंड करते हैं और मैंने भी देखा है कि इसमें जो वर्ड्स हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एक अच्छे वर्ड्स का कलेक्शन इस किताब में दिया गया है। तो अगर हम ज़्यादा वर्ड्स को मेमोराइज़ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम एसपी बख्शी की जो वोकैब है उसको तो हम अच्छे से मेमोराइज कर ही सकते हैं। अब वोकैब को याद करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एक लेटर इधर से अगर उधर हो गया तो उसका मीनिंग भी बदल जाता है। मतलब शब्दों को समझना बहुत मुश्किल होता है, उसको मेमोराइज़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसको हम किस तरह से याद करें? देखिए, मैंने भी काफ़ी सर्च किया था कि वोकैब को कैसे तैयार करें। मैं भी वोकैब को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होता था, लेकिन अब वोकैब जो है मेरी काफ़ी हद तक बहुत इन्हेंस हो चुकी है। तो मैंने किस किस टेक्निक का यूज़ किया था। पहली टेक्निक जो थी वो निमोनिक्स थी, जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू मैं आपको ये जो सीरीज़ है वो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। निमोनिक्स होता है, दूसरा रूट वर्ड्स होता है, और हमारे जो ग्रीक मैथोलॉजी में कुछ वर्ड्स निकल कर आए हैं। तो इनके माध्यम से अगर हम वोकैब को तैयार करते हैं तो डेफ़िनेटली अगर एक बार में ही आप वर्ड्स को देख लेते हैं तो वो लंबे समय तक आपके दिमाग में सेट हो जाता है। अब इसमें जो हमने ट्रिक्स का जो यूज किया है, ये मेरी पूरी गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो निश्चित रूप से एक बार में ही आपको ये सारी वोकैब जो है वो अच्छे से लर्न हो जाएगी। तो बिना देरी करते हुए एसपी बख्शी का जो सिनोनियम एंटोनियम्स वाला जो टॉपिक है उसका पहला वर्ड हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिया है, पहला वर्ड हमारा है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड। अब इस ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, ऑकवर्ड का मतलब होता है भद्दा या अनाड़ी होता है। ये वर्ड जो है वो एक एडजेक्टिव है। ऑकवर्ड जो एक वर्ड है वो क्या है? एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है भद्दा या नाड़ी। अब देखिए, इसका जो कीवर्ड है वो क्या निकल कर आ रहा है, एक मिनट। हाँ, ये इसका कीवर्ड आ रहा है यहाँ पर ए का मतलब एक भी होता है, कोई भी होता है, और ये आ रहा है बक, और यहाँ पर ये क्या आ रहा है? वर्ड आ रहा है। तो इसकी ट्रिक है कि कोई जो है वो बार्ड में क्या कर रहा है, कोई बार्ड में बक बक कर रहा है। मतलब बिल्कुल वो कैसा है? अनाड़ी टाइप का है, बिल्कुल भद्दा टाइप का है। जैसे हॉस्पिटल जो होता है उसमें जनरल वार्ड होते हैं और प्राइवेट वार्ड होते हैं। मान लीजिए आप हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो
वहाँ बहुत बकबक कर रहा है, ऑपरेशन थिएटर में जो वार्ड है वहाँ पर बहुत बकबक कर रहा है, तो आप कहोगे कि कैसा, मन में सोचोगे कि ये कैसा भद्दा अनाड़ी व्यक्ति है जो यहाँ पर भी बकबक किए जा रहा है। तो कोई वार्ड में बकबक कर रहा है मतलब वो बिल्कुल कैसा है, अनाड़ी है। तो awkward का मतलब क्या होता है, भद्दा या अनाड़ी होता है। इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं तो पहला वर्ड इसमें दिया है क्लमजी। क्लमजी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है भद्दा, बेडौल या बोझिल होता है, बहुत बोझिल टाइप का, बेढंग का। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है अनगेनली। अनगेनली को हम तोड़ के याद कर लेंगे, अन को अलग याद कर लेंगे, गेन और एल वाई। अनगेनली का मतलब भी होता है बेढंगा। इसके बाद है पॉन्डरस। पॉन्डरस को हम ऐसे मेमोराइज करेंगे जैसे यहाँ पर है पॉन्ड, पॉन्ड माने तालाब हुआ, और रस, ये साउंड यहाँ पर आ रहा है रस, ठीक है। कोई तालाब है जिसका रस, रस का मतलब पानी हो गया यहाँ पर, कोई तालाब है जिसका पानी बिल्कुल नीरस है, उबाऊ है, बहुत ही गंदा है, तो आप क्या कहोगे कि ये इस तालाब का पानी कैसा है, बिल्कुल नीरस है, भद्दा टाइप का है, उबाऊ है, बहुत ही भद्दा टाइप का है। तो पॉन्डरस का मतलब क्या हुआ, भद्दा या नीरस। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है रफ़। रफ़ का मतलब ये आपको पता है, रफ़ का मतलब क्या होता है, खुरदरा होता है। तो इसके सिनोनियम्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट है एंटोनियम्स। क्लेवर। क्लेवर का मतलब क्या होता है, चालाक। डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, एम्बीडेक्स्ट्रस, AMBI, और इसमें ये डेक्स्ट्रस जोड़ देंगे तो एम्बीडेक्स्टर एक ऐसा पर्सन होता है जो अपने दोनों हाथों से एक ही टाइम पर काम करता हो, उसे हम एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। स्किलफुल हो गया, ठीक है, बहुत स्किलफुल है। एप्ट हो गया, ये इसके सारे एंटोनियम्स हो गए। यहाँ आप इमेज में भी देखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने इमेजेस का भी यूज किया है, क्योंकि इमेज को देखकर वो वर्ड जो है आपकी मेमोरी में अच्छी तरह से सेट हो जाएगा, क्योंकि चीज़ों को जब हम देख लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में अच्छे से सेट हो जाती हैं। अब यहाँ पर ये जो गर्ल है इसने अपना चेहरा बिल्कुल कैसा बना लिया है, क्लमजी बना लिया है। कैसा बना लिया है, क्लमजी, बेढंग का बना लिया है। जनरली मोस्टली आपने देखा होगा जो लड़कियां होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, जब वो सेल्फी लेती हैं तो चोंच सी निकाल लेती हैं, मतलब वो अपना चेहरा क्लमजी टाइप का बना लेती हैं। तो awkward का मतलब क्या होता है, भद्दा या अनाड़ी होता है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है अपरेंट। अपरेंट। अपरेंट का मतलब क्या होता है, क्लियर। इसका मतलब होता है स्पष्ट, ये एडजेक्टिव है। अब इसका जो कीवर्ड है वो क्या आ रहा है, आप। ये तो आ रहा है यहाँ पर आप। इसके बाद एक का मतलब हो गया एक, और रेंट का मतलब क्या हो गया, किराया। मान लीजिए आप गए थे कहीं, नैनीताल घूमने गए थे या रानीखेत गए थे, तो वहाँ आपने एक रूम जो था वो रेंट पर लिया था। आपने, ए माने एक, रेंट माने रेंट पर यानी किराए पर लिया था। तो वहाँ जब आपने विंडो को खोला, विंडो को ओपन किया, तो आपने देखा कि नेचर का जो सीन था वहाँ से बिल्कुल क्लियर दिखता था। तो आपने जो रेंट पर एक रूम लिया था वहाँ से नेचर का सीन बिल्कुल क्लियर दिखता था। तो अपरेंट का मतलब क्या होता है, क्लियर होता है। अब इसके हम सिनोनियम्स की बात कर लेते हैं। इसका सिनोनियम है एविडेंट। तो एविडेंट का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष या स्पष्ट होता है। इसका एक नाउन होता है, इसका नाउन क्या बनेगा, EBIDENCE, एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है सबूत या कोई प्रमाण या कोई साक्ष्य, एविडेंस। ओबियस। नेक्स्ट वर्ड हमारा ओबियस है, जिसमें OUS सफिक्स आता है, वो एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव है। तो ओबियस का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष या स्पष्ट होता है। परसेप्टिबल। परसेप्टिबल को भी हम तोड़ के याद कर लेंगे, ये बड़ा वर्ड है, पर हो गया और सेप्टी हो गया, परसेप्टिबल। परसेप्टिबल का मतलब क्या हुआ, प्रत्यक्ष या स्पष्ट हो गया। नेक्स्ट इसका है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कोई बहुत न्यारा या विशेष या बिल्कुल स्पष्ट है, उसको हम डिस्टिंक्ट बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है मास्क्ड। देखिए ये जो मास्क्ड है ये भी एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ईडी लगाने से एडजेक्टिव भी बन जाता है। मास्क्ड, जैसे आपने कोरोना काल के समय कोविड-19 के दौरान देखा होगा कि जो लोग थे मास्क जब लगा लेते थे तो बिल्कुल उनका चेहरा कैसा रहता था, अस्पष्ट रहता था, स्पष्ट रहता था, हम पहचान नहीं पाते थे ठीक से। तो मास्क्ड का मतलब भी क्या होता है, अस्पष्ट होता है। ऑब्स्क्योर का मतलब अस्पष्ट होता है। ऑब्स्क्योर का अगर नाउन बनाएं तो बनेगा ऑब्स्क्योरिटी, ऑब्स CURITY,
ऑब्सक्योरिटी, ऑब्सक्योरिटी बनेगा। इनडिस्टिंक्ट हो गया, जैसे यहाँ पर ये डिस्टिंक्ट आपने सिनोनिम्स में याद किया था, इसमें प्रोफिक्स इन जुड़ने से ये बन गया इनडिस्टिंक्ट। तो इनडिस्टिंक्ट का मतलब अस्पष्ट हो गया। नेक्स्ट है डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब क्या हो गया? संदेह से भरा हुआ। तो यहाँ पर आप इमेज में भी देखेंगे कि ये रूम जो है वो किराए पर लिया है और यहाँ से जो नेचर का सीन है वो बिल्कुल कैसा दिखाई दे रहा है? स्पष्ट दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एल्योर। एल्योर का मतलब होता है किसी को लुभाना, किसी को ललचाना, किसी को बहलाना या किसी को फुसलाना। एक वर्ब है एल्योर। एल्योर नाम का एक परफ्यूम भी आता है। तो एक तो एल्योर हो गया और ये भी वर्ड होता है LURE, इस तरह से भी लिख कर आ जाता है ल्योर। ल्योर का मतलब भी लुभाना या ललचाना होता है। अब हम इसका कीवर्ड क्या निकल कर आ रहा है? एल्योर, एल्योरे, 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 ल्योरे, ल्योरे गिफ्ट बोलकर वो अपनी वाइफ को क्या कर रहा है? लुभा रहा है। तो इमेज में आप देखेंगे कि इसकी वाइफ जो थी वो किसी वजह से इससे नाराज़ थी, तो ये मार्केट से एक ऑर्नामेंट्स लेकर आया, आभूषण लेकर आया और लाकर ये कह रहा है कि ल्योरे गिफ्ट, ल्योरे गिफ्ट, ल्योरे गिफ्ट बोलकर वो अपनी वाइफ को क्या कर रहा है? लुभा रहा है, बहला रहा है, फुसला रहा है। ठीक है, तो एल्योर का मतलब क्या होता है? लुभाना या ललचाना होता है। इंटाइस वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटाइस का मतलब भी होता है लुभाना या बहलाना। इसके बाद है फैसिनेट। फैसिनेट, फैसिनेट का मतलब होता है मंत्र मुग्ध कर लेना, किसी को मोह लेना, किसी को अपने बस में कर लेना। तो इसको हम ऐसे मेमोराइज कर लेंगे, जैसे इसमें कीवर्ड निकल कर आ रहा है फंसी, FASI, फंसी, नेट। मान लीजिए यहाँ पर नेट, वैसे तो नेट की स्पेलिंग NET नेट होती है, लेकिन यहाँ आप नेट मान लेते हैं। नेट का मतलब यहाँ पर जाल है। ठीक है, अब वो आपके जाल में कैसे फंसी? क्योंकि आपने उसको इंटाइस किया, आपने उसको एल्यूर किया, आपने उसको लुभाया, ललचाया। तो ऐसे आप फैसिनेट को भी याद कर लेंगे। फैसिनेट का मतलब क्या होता है? ललचाना या लुभाना। नेक्स्ट वर्ड इसमें है टेम्प्ट। ये है टेम्प्ट। टेम्प्ट का मतलब भी ललचाना होता है। इसी से एक वर्ड बना है टेम्पटेशन। ये वर्ड बना है टेम्प टेम्प ये बना है, ठीक है, टेम्पटेशन। टेम्पटेशन, टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच। ये नाउन हो गया और इसका मतलब होता है लालच। सिड्यूस, सिड्यूस का मतलब भी क्या होता है? ललचाना या बहलाना। इसके बाद है कजोल। कजोल को हम काजोल से याद कर लेंगे। जैसे आपने अजय देवगन और काजोल की मूवीज़ देखी होंगी, उसमें जो अजय देवगन होता है वो गाना गा गा कर क्या करता है? कजोल को बहलाता है, पटाता है, फुसलाता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो कजोल का मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट करना, इंटाइस करना। तो इसके सिनोनिम्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट इसका एंटोनियम्स है रिपल्स। हाँ, ये है रिपल्स। रिपल्स, रिपल्स का मतलब होता है घृणा पैदा करना। रिपल्स का मतलब क्या होता है? घृणा पैदा करना। इसको हम ऐसे याद कर लेंगे, री माने दोबारा, पल्स माने नाड़ी या नब्ज। अगर कोई बार बार आपका हाथ पकड़ेगा, आपकी नाड़ी पकड़ेगा, तो आपके दिल में उसके प्रति घृणा पैदा हो जाएगी। तो रिपल्स का मतलब क्या होता है? घृणा पैदा करना। रेपल का मतलब भी घृणा पैदा करना होता है। इसके बाद डिटेर, डिटेर का मतलब भी घृणा पैदा करना। डिसटेस्ट, मान लीजिए आपने कोई डिश खाई थी, उसका टेस्ट अच्छा नहीं था, तो इसके प्रति कोई भी डिश अगर हम खाते हैं, अगर उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है तो उसके प्रति हमारे दिल में घृणा सी पैदा हो जाती है। तो डिसटेस्ट का मतलब भी क्या होता है? घृणा पैदा करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एवॉल्टिव। एवॉल्टिव का मतलब होता है असफल। एवॉल्टिव का मतलब क्या होता है? असफल। अब इसका कीवर्ड है अब। ये इसका कीवर्ड है अब और BOR, बॉर और TV। अब बार बार TV देखने से हम असफल हो जाते हैं। बार बार अगर TV देखोगे तो क्या हो जाओगे? असफल हो जाओगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। इसके बाद है बेन, यूजलेस, बिल्कुल बेकार, व्यर्थ का। फ्रूटलेस, अनप्रोडक्टिव, कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, अनप्रोडक्टिव है। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल को फूटी टाइल से याद कर लेंगे। फूटी टाइल, अगर मार्केट से हम टाइल लेकर आए हैं, उनमें अगर कोई फूटी हुई निकल जाती है तो वो बेकार होती है, व्यर्थ होती है, यूजलेस होती है। तो फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? यूजलेस होता है।
इसके सिनोनिम्स की अगर एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स इसका है अफेक्चुअल। अफेक्चुअल अफेक्चुअल का मतलब होता है बहुत गुणकारी। प्रोडक्टिव का मतलब भी होता है उपयोगी या लाभकारी। फ्रूटफुल लाभदायक, सक्सेसफुल, प्रोग्रेसिव, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एबोमिनेबल। तो एबोमिनेबल का मतलब होता है घिनौना या घटिया। इसको हम ऐसे मेमोराइज करेंगे। इसका कीवर्ड निकल कर आ रहा है ए। हाँ, ए निकल कर आ रहा है। ए का मतलब एक होता है और ये आ रहा है बॉम्ब। बॉम्ब आ रहा है। इसके बाद आ रहा है इन माने क्या होता है अंदर। एक बम्ब कोई अगर घर के अंदर या होटल के अंदर गिरा दे तो उसका ये जो एक्शन होता है वो कैसा होगा, बहुत ही घिनौना होता है, बहुत ही घिनौना काम करता है। ऐसे लोग जो बम्ब गिराने का काम करते हैं, मानवता को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, तो उनका जो एक्शन होता है, उनको जो काम होता है वो बहुत ही घिनौना और घटिया होता है। तो इस तरह से हम याद कर लेंगे। अगर इस तरह से याद करेंगे तो इसकी स्पेलिंग भी मिस्टेक आप नहीं करेंगे। जैसे एग्ज़ाम में सपोज करिए वर्ड आ जाता है तो उसको हम कैसे इसको लिखेंगे। एक हो गया, इसके बाद बम्ब हो गया, इसके बाद इन हो गया, एक बम्ब अंदर, और यहाँ पर ये जो एबल है वो एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। एबल इसमें जोड़ देंगे तो ये वर्ड हमारा बन गया एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब होता है घिनौना या घटिया। अगर हम इसकी वर्ब बनाना चाहें तो इसकी वर्ब बनेगी ABOMINAT। एबोमिनेट ये वर्ब है। इसका मतलब हो गया घृणा करना, किसी से नफ़रत करना। अगर हम इसका नॉन बनाना चाहें तो ये नॉन बनेगा इसका ABOMINATION। एबोमिनेशन। एबोमिनेशन का मतलब होता है घृणा या नफ़रत होता है। तो ये बन गया इसका नाउन। अब हम इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं तो इसका सिनोनियम पहला है ओडियस। ओडियस, ठीक है, ये है ओडियस। ओडियस का मतलब क्या हुआ, घिनौना। इस ओडियस का अगर हम नॉन बनाएं तो इस ओडियस का नॉन बनेगा ओडियम। ODIUM, ओडियम। ओडियम का मतलब हो गया घृणा, घृणा या नफ़रत। डिटेस्टेबल। डिटेस्टेबल यहाँ पर एवल जो है वो एक एडजेक्टिव सफिक्स है और डिटेस्टेबल का मतलब भी होता है घिनौना। अगर हम इसकी वर्ब बनाएं तो बनेंगे डिटेस्ट। ये हो गई वर्ब डिटेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है रिपगनेंट। रिपगनेंट। रिपगनेंट का मतलब भी क्या होता है, घिनौना होता है या घटिया होता है। इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। री माने दोबारा होता है, ये PUGN पगन। पगन पगन साउंड आ रहा है यहाँ पर पकड़, ठीक है। मान लीजिए साउंड आ रहा है पकड़। आंट माने होता है चींटी। अब सपोज करिए अगर कोई बच्चा बार बार चींटियों को पकड़ता है तो उसका जो काम होगा, उसका जो एक्शन होगा चींटियों को पकड़ने का, वो कैसा होगा, बहुत ही घिनौना होगा, क्योंकि वो चींटियों को पकड़ कर उन्हें क्या कर रहा है, किल कर रहा है। तो रिपेग्नेंट का मतलब क्या होता है, घिनौना होता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एवर्जन। हाँ, एवर्जन। एवर्जन को हम किस तरह से याद करेंगे, देखिए ए आ रहा है, ए माने एक हो गया, ये वर्जन हो गया। कुछ मोबाइल के वर्जन्स ऐसे होते हैं जिनमें फ़ंक्शन ज़्यादा अच्छे नहीं होते। मान लीजिए आप मार्केट से कोई मोबाइल लेकर आए और उसका जो वर्जन है बहुत ही ओल्ड है, उसमें फ़ंक्शन भी बहुत कम है, तो उस मोबाइल के प्रति आपके अंदर एक क्या हो जाएगा, एक घृणा सी पैदा हो जाएगी। आप उसको डिसलाइक करने लगेंगे, आप कहेंगे कि ये बहुत ही घटिया मोबाइल है, इसमें फ़ंक्शन बहुत ही कम है। तो एवर्जन का मतलब भी क्या होता है, घटिया होता है। अब हम इसके एंटोनियम्स की बात करते हैं तो इसका एंटोनियम होता है लाइकेबल। लाइकेबल का मतलब क्या हुआ, आसानी से पसंद आने वाला। लाइकेबल क्या होता है, आसानी से पसंद आने वाला। प्लेजेंट, बहुत ही सुहावना। अफेक्शनेट, बहुत ही स्नेही, स्नेही है, बहुत ही प्यारा है, अफेक्शनेट है। इंजॉयबल है, प्लीजेंट दो बार यहाँ पर टाइप हो गया था, इंजॉयबल। तो ये सारे इसके एंटोनियम्स हो गए। तो इस वीडियो में हम
5 वर्ड ही कवर करते हैं और ये 5 जो वर्ड्स हैं इनके 4 सिनोनियम्स हैं, 4 एंटोनियम्स हैं। तो लगभग ये हमारे 8 और 5 40 और 45 लगभग 45 वर्ड जो है हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। तो अगर हमारी जो टेक्निक है जो हमने इसमें यूज की है, इमेज का हमने इसमें यूज किया है, ट्रिक्स का यूज किया है, अगर आपको पसंद आया, हमारी ये वीडियो पसंद आई, हमारे समझाने का तरीका अगर आपको समझ में आया, तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ताकि हम अगले की जो वीडियोज़ हैं वो बना सकें। क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में टाइम जो होता है बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। इस तरह से डिज़ाइन करना, फॉर्मेशन बनाना बहुत टाइम लगता है, ट्रिक्स को बनाना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप थोड़ा सा मोटिवेशन हमें देंगे, हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो हमें आगे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे के वर्ड के साथ 6 वाला वर्ड हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।